हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शांता लेकर आ गई हूँ यूथ का फेवरेट शो यंग अंदाज। फ्रेंड्स, आज मेरा अंदाज है कुछ हट के, क्योंकि आज मैं हूँ टेक कृति के अंदाज में। ब्लूप्रिंट्स टू अ स्मार्टर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है एशियाज लार्जेस्ट टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल, जो कि आईआईटी कानपुर ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं एंड वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे वेरी स्पेशल एपिसोड की। जितना काम उन्होंने साल भर में किया है टेक्निकल फील्ड में, उन्हें दिखाने का मौका मिलता है अपने एक्सपोजर को। दौड़ने से पहले नाचे, दौड़ने के बाद नाचे, और हर साल टेक्निकल बहुत अच्छी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारी ये टेक कृति की अमेजिंग जर्नी। और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज टेक कृति ऑल अबाउट। कौन से इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये इवेंट्स हमारे स्टूडेंट्स को, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या कुछ रेलेवेंस है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं टेक कृति के बारे में। वेल फ्रेंड्स, ये बात तो हमें पता है दैट टेक कृति हैज ऑल द इवेंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल इवेंट। पर अब हम बात करेंगे और जानेंगे कौन से बेसिक एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। बेसिकली टेक कृति जो है टेक्निकल और एंटरप्रेन्योर इवेंट है। तो हमारे पास टेक्निकल से लेकर बिजनेस इवेंट्स भी हैं, जिसमें से वेरी करते हैं। जैसे कि हमारे पास रोबो गेम्स है, वी हैव इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमेनिया, वी हैव बिजनेस इवेंट प्रेजेंटेशन इवेंट्स विच आर SOCON and 29 states. Apart from that, we have fun events also. We have informal desk in which many people participate and enjoy the events. Like we have crime run, we have तम्बोला एंड दीज ऑल दैट। बच्चों में मतलब काफ़ी जोश होता है टेक्निकल चीज़ों को लेके। यहाँ पे बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अपनी जितना काम उन्होंने साल भर में किया है टेक्निकल फील्ड में, उन्हें दिखाने का मौका मिलता है, अपने एक्सपोजर को पूरा एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। टेक्निकल नॉलेज, कल्चरल नॉलेज, सब कुछ के बारे में ये आपको बताता है। हमें वर्कशॉप्स होती हैं और इवेंट्स होते हैं, जितने रोबो वॉर, रोबो रेस जैसी चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे टेक्निकल नॉलेज को बहुत अच्छे से एनहांस करती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप ऐसा इवेंट इतना ग्रैंड स्केल पे नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो लाइक टेक कृति, तो आपको क्या क्या चीज़ें यू कीप थिंग्स इन योर माइंड, क्या क्या आप ध्यान में रखते हो कि ऐसा करना है, ऐसे करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड करते हो, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बेसिकली टेक कृति हर साल मार्च में होती है। सो वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस बाय अप्रैल। आई मीन हम लोग आइडिया सोचते हैं एंड बेसिकली हमारे थीम सेंटर्स अराउंड टू प्रोवाइड अ बेटर सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली, इनोवेशन वाइज एंड सोसाइटी के लिए। तो हम लोग अप्रैल से अपना काम स्टार्ट करते हैं एंड वी कम अप विद आइडियाज, अ लॉट ऑफ इवेंट्स वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज, वी ट्राई टू क्रिएट मेनी इवेंट्स, वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज मेनी सोशल इवेंट्स। It's like a whole team. It's like all of the students, nearly 50% of the students participate in this event. और तैयारी अभी से शुरू नहीं होती, 10 दिन से शुरू नहीं होती है। तैयारी शुरू होती है 3, 4, 6 महीने से, और फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर्स 9 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं इनके लिए। स्पेशली आज तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऑटो एक्सपो भी हुआ है एंड काफ़ी अच्छा है वो भी।
Techkriti can be divided into two parts, like Techkriti. Tech means it can basically be like said as technological things that exhibit. Like it's a kind of an exhibition of all the technology at a state. So we have various competitions, सब technical competitions है यहाँ पे. There are like vast expanse of 55 competitions. तो सारे यहाँ पे होते हैं. इसके यहाँ पे exhibitions आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे exhibitions लगे. तो it's a complete technical fiesta. तो इसलिए इसको टेक्रिटी बोलते हैं. We are studying in a technical college and there are events organized for us to test our skills in the technological aspect. And for the refreshment too, we have pro nights and all. So that's a break from the regular day-to-day life. वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये बात तो माननी पड़ेगी कि टेक्रिटी में जितने स्टूडेंट्स आते हैं, दे नॉट ओनली इंक्रीज देयर नॉलेज बट साथ ही साथ उनको यहाँ पे बहुत कुछ नया एंड इनोवेटिव भी सीखने को मिलता है. जब इतने सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स एक साथ आते हैं तब जाके ऑर्गेनाइज होता है टेक्रिटी. वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. यू ऑल कैन लाइक अस ऑन फेसबुक. ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स एंड यहाँ की ढेर सारी एक्टिविटीज. तो देखते रहिए यंग अंदाज. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज. माय डियर फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं ये टेक्रिटी की जर्नी और आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के हाईलाइट्स विच विल मेक यू बिलीव कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन ऑन टू डिफरेंट लेवल्स. तो चलिए अब आपको सीधे दिखाते हैं. ये मल्टी रोवर का इवेंट है. बेसिकली ये एक होवरक्राफ्ट है. होवरक्राफ्ट एक तरह का एम्फीबियन व्हीकल होता है जो कि किसी भी सरफेस पे जैसे लैंड, वाटर और एयर में वर्क करता है. और इसकी बेसिकली एप्लीकेशन मिलिट्री के पर्पज़ के लिए होती है, जहाँ पे हम सर्विलेंस वगैरह नहीं कर पाते हैं, मार्शी आइलैंड्स और डेल्टास वगैरह के लिए. और हम लोग इसके जो बेसिकली जो हम लोग का इनोवेशन है वो ये है कि हम लोगों ने रदर थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया है जो कि जेट प्लेन्स में इस्तेमाल होता है. और ये हवा को एक तरह से कॉन्सेंट्रेट कर देता है ज़मीन की तरफ, जिससे थ्रस्ट 30% बढ़ जाता है. हाँ, ये है एक हेक्सकॉप्टर. इसे हेक्सकॉप्टर बोलते हैं कि इसमें 6 मोटर्स है. ये बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादा लोड कैरी करने के लिए और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है. तो सिंस ये इतना स्टेबल होता है तो हम लोग जैसे अमेज़ॉन एक्सेट्रा वो अपना डिलीवरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये हमने इवेंट के लिए बनाया था बट बेसिक पर्पस हमारा इसको सीखने का था. मेरा नाम ऋषभ जैन है. ये हमारा बॉट है, ये पिक एंड प्लेस में काम करता है. जैसे हम जो ब्लॉक्स थे उन्हें उठा के कहीं और रखना था, जो हमने किया. इससे हम फर्स्ट राउंड में तो जीत गए पर सेकेंड राउंड में जैसे आपको पता ही है हम हार गए. और सबसे बड़ी हेल्प थी हमारी टीचर वंदना मैम, जिन्होंने हमें गाइड किया कि ये जो टेक फेस्ट होते हैं और जो अदर इवेंट्स होते हैं ये कितने यूज़फुल हैं, जिससे हमें पता पड़ा और कि यहाँ पर आना क्यों चाहिए. हम आए यहाँ पर ताकि हम सीख पाए. अगली बार अगर हम कभी IIT में आते हैं तो हमें पता होगा कि यहाँ क्या होता है. IITians क्रिएट इनोवेशन. वेल फ्रेंड्स, ये बात ऐसे प्रूव होती है क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी मशीन जो कि बैडमिंटन खेलती है. तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं इस मशीन के बारे में. We are from Team Robocon IIT Kanpur. So we worked for 6 months to build this ये तो बोर्ड बनाने के लिए. तो ये ऐसा वर्क करता है, हम सर्व करने के लिए हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन.
तो ये लेज़र पॉइंटर है जिससे हम रैकेट का इनिशियल पोजीशन सेट करते हैं और फिर जब हम एक्चुएट करते हैं तो ये शटल रिलीज़ होता है सर्वो मोटर के एक्चुएशन से। तो और ये टाइम्ड ऐसे रहता है कि हमेशा ये हिट करके एक पोजीशन पे गिरे। और फिर हिटिंग वगैरह के लिए हमने ये यूज़ किया है, यहाँ पे एयर पिस्टन्स है, ये प्रेशराइज्ड एयर इन बोटल्स में है। तो जब हम बैरियर हटाते हैं तो एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से अंदर जाता है पिस्टन्स के और पिस्टन्स ओपन होते हैं और पिस्टन्स जैसे खुलता है रैकेट मूव करता है, इन साफ से कनेक्टेड है, रैकेट मूव करता है सो वो हिट होता है। और ये बोर्ड कम्प्लीटली मैनुअली ऑपरेटेड है एक PS3 रिमोट से। तो हमने कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। और ये दूसरा बॉट है हमारा, तो उसमें भी हमने सेम चीज़ यूज़ किया है बट इसमें अंडर आर्म्स यूज्ड है। हमने यही चीज़ को ओरिएंटेशन अलग करके अंडर आर्म मैकेनिज्म का लगाया है। और हमें रेंज बढ़ाने के लिए हमने ये सिस्टम यूज़ किया है जिसमें वो एक्चुएशन पिस्टन्स का 2 बार होता है और वो 2 बार एक्चुएशन की वजह से वेलोसिटीज़ ऐड हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज मिलती है इस केस में। बेसिकली ये हम कंपटीशन के लिए बनाते हैं जिसका नाम है बहा एंड FSAE में हम फार्मूला प्रोटोटाइप कार बनाते हैं और बहा में हम ऑफ रोड व्हीकल बनाते हैं। ये SAE इंटरनेशनल वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी मोटर स्पोर्ट्स प्लस इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड सेट करता है, साइंटिस्ट वगैरह सब हैं इसमें, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है ये कंपटीशन। FSAE में हम फार्मूला प्रोटोटाइप कार बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी टेरेन में चल सकता है, प्लस इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ये एक 45 डिग्री का इंक्लिनेशन 0 स्टॉप से चढ़ सकता है, प्लस इट कैन पुल 3 टन ऑफ डेड वेट, मीन्स आप इस पर 3 टन वेट इससे पुल कर सकते हैं। दीज आर द कैपेबिलिटीज़। ये हम डिज़ाइन एक कंपटीशन के लिए करते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लगती है तो लोगों को नए नए इनोवेशन अपनी आइडियाज़ लगाने को मिलते हैं, तो इनसे उनके स्किल्स बढ़ते हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ उनका नज़रिया बदलता है। IIT कानपुर फेस्टिवल टेक कृति ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी नॉलेज को डबल करते हैं एंड साथ ही साथ वो यहाँ पे कुछ बहुत ही इनोवेटिव भी सीखते हैं। अब इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फ्रेंड्स, यू ऑल कैन लाइक अस ऑन फेसबुक एंड ब्रेक के बाद मैं आपको टेक कृति की वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी जिससे आपका मूड हो जाएगा टोटली रिफ्रेश। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। तो फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं मेरी टेक कीर्ति की राइड और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, टेक कृति इज नॉट ओनली अबाउट सीरियस इवेंट्स। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, एवरीबडी इज हियर गोइंग मैड। सब डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रहा है यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक कृति। Marathon was very fun, it was different and it was very exciting. Like all the people running together and like being colorful, like they just throw colors on us and like it was very fun.
टेकृति हम तो यहीं के स्टूडेंट्स हैं, हर साल टेकृति में बहुत मज़े करते हैं और आज भी बहुत मज़ा आया हमें। रंग से खेले, बहुत एंजॉय किया, 3 किलोमीटर दौड़े, सांस फूल गई लेकिन मज़ा ख़त्म नहीं हुआ और बहुत जोश के साथ नाचे और बहुत मज़ा आया। और अगले साल भी टेकृति में इससे ज़्यादा मज़ा करें। बहुत मज़ा आया, वहाँ जाके हम बहुत नाचे, दौड़ने से पहले नाचे, दौड़ने के बाद नाचे और हर साल टेकृति बहुत अच्छी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक इवेंट सक्सेसफुल तब होता है जब उसमें होते हैं सारे एलिमेंट्स एंड लाइकवाइज इस टेकृति इट हैज ऑल द एलिमेंट्स इन इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू टेक्निकल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज बट जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनके एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतजाम है यहाँ। एज यू ऑल कैन सी मेरे पीछे हो रही है सनबर्न पार्टी, तो नो वेट, चलिए सीधे आपको लेके चलती हूँ और साथ में मस्ती करते हैं। कम सनबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है। यू शुड एंजॉय इट, एवरीवन शुड अटेंड सनबर्न। बहुत मजे आ रहे हैं, सनबर्न इज द बेस्ट। Mumbai I Am Hardwell. Thank you guys so much for tonight. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, टेकृति इज ऑल अबाउट इनोवेशन। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड इवेंट। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं दे नॉट ओनली गेट अ चांस टू कम्पीट नेशन वाइड एंड शोकेस देयर टैलेंट, बट फॉर देम बेसिकली फ्रेंड्स ये इवेंट होता है वन ऑफ देयर बेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने भी यहाँ पर खूब सारी मस्ती की, फन किया एंड बहुत कुछ सीखा भी। इसी के साथ वक्त हो गया आज के इस वेरी स्पेशल एपिसोड को वाइंड अप करने का। यू ऑल कैन लाइक अस ऑन फेसबुक। फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।